कि एक नदी है और हम नदी के इस पार खड़े हैं और हमसे कहा जाए कि नदी के उस पार ब्रह्म है, उस ब्रह्म तक पहुंचना है तो आपको तैर के या नाव से जाना पड़ेगा और तब तुम ब्रह्म को पा सकोगे। और तुम कहते हो कि नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं है, जो इस पार ही है वही सब कुछ है, वही स्वर्ग है, वही नर्क है और वही मैं आनंदित हूं। जो मैं अपने कर्मों से अच्छा करूंगा तो यही स्वर्ग बना लूंगा और यही नर्क, यही सब कुछ है, उस पार कुछ नहीं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डेथ अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे कि डेथ अवेयरनेस क्या है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने इस थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को वॉच ज़रूर करना, कुछ नहीं तो कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा। और देखिए, जो स्पिरिचुअलिटी, जो फिलॉसफी को समझता है या समझने की कोशिश करता है, वह इस चीज को जरूर समझेगा और सुनेगा बातों को भी। कहीं ना कहीं ये चीज हमारे मन में डर रहता है मौत को लेके कि ना जाने अगले पल क्या हो, कि अगले पल मैं रहूंगा या नहीं, क्या पता मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूं और अगले 5 मिनट बाद क्या पता मैं ही ना रहूं। अगर मैं इस डर में जीता हूं तो क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्योंकि हम समय में बंधे हुए हैं, समय हमसे नहीं बंधा। अगर मृत्यु भी आती है तो जब चाहे तब आ जाए, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर इसी चीज को तुम डर के साथ लेके चलोगे और डर डर के जियोगे तो क्या तुम इस जीवन को उस आनंद से जी पाओगे, उस खुशी को महसूस कर पाओगे जिस आनंद के लिए तुम्हें ये शरीर मिला है, ये मानव का शरीर मिला है? क्योंकि एक मानव ही है जो सोच सकता है और उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल जैसी चीज नहीं है इस जगत में, इस भौतिक जगत में करने के लिए, सिवाय उस प्रकृति से अगर छेड़छाड़ ना की जाए। अगर जब जब भी मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस के कारण सबका विनाश कराता है। बस अहंकार हो जाता है उसे कि मैं फिर जो हूं वह कोई नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। वह भूल जाता है उसकी भी एक लिमिट है, वह एक लिमिट में रह के कुछ चीजों को कर सकता है, सारी चीजों को वह नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रकृति है। क्या तुम इस सांसों को, एक मानव शरीर मिला है, क्या अपनी सांसों को रोक सकते हो? जब तुम अपनी सांसों को नहीं रोक सकते तब तुम सारी चीजों को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो अहंकार में इतना अंधकार में डूब जाना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, यह भी गलत है। मैं ये जरूर कहता हूं कि एक व्यक्ति, एक इंसान, मानव बहुत कुछ कर सकता है, इस जगत में बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ किया है। आज अगर मैं इस कैमरे से, इस फोन के कैमरे से अगर वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मानव के द्वारा बनाया हुआ है, लैपटॉप है, बहुत सारी मशीनरी हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ मानव के द्वारा बनाया गया। लेकिन जो हमारा भी जो ढांचा है, हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर जो फंक्शन है, वो मानव ने नहीं बनाया, वो इस प्रकृति के द्वारा बनाए। अगर तुम उस प्रकृति से ही छेड़छाड़ करने जाओगे तो विनाश पाओगे। और विनाश जब जब इस मानव ने प्रकृति से छेड़छाड़ की तो विनाश हुआ है, बहुत चीजें घटित हुई हैं। आज हम बात कर रहे हैं डेथ अवेयरनेस पर, मौत का बोध यानी सत्य क्या है। एक कहानी के माध्यम से देखेंगे हम इसको। जैसे समय, जो समय है वह सीमित है हमारे लिए। जब हम इसे समझ लेते हैं
तब हम इस जीवन का आनंद महसूस करते हैं। यानी कि उस समय को हम जब समझ लेते हैं कि हमारे पास एक लिमिट है समय, और उस लिमिट में ही रहकर हम उस आनंद को महसूस कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर मौत के डर से तुम हर 24 घंटे डरे हुए हो किसी ना किसी चीज से, अगर मौत का डर नहीं तो किसी ना किसी और चीज का डर है, अगर तुम डर के जिंदगी जियोगे तो उस आनंद को, उस खुशी को महसूस नहीं कर पाओगे। जीवन आनंद है। आनंद तब है जब तुमने स्वयं को समझा, स्वयं को जाना कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। जो व्यक्ति ये जान लेता है वह आनंदित रहता है। कहा जाए कि इस भौतिक जगत में धन भी बहुत बड़ी चीज है, कि धन जिसके पास है वह बहुत खुश रहता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि धन बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ खरीद सकता है, बहुत कुछ हमें आनंदित कर सकता है, लेकिन उस आनंद को महसूस नहीं करा सकता धन, जिस आनंद को स्वयं को जानने के बाद, उस ब्रह्म को जानने के बाद होता है। पैसा हमें बहुत चीज दिला सकता है, खरीदवा सकता है, लेकिन उस आनंद को महसूस नहीं करा सकता। तो पैसा वो आनंद नहीं, लेकिन पैसा जरूरी भी है। मैं इस चीज से कभी भी ये नहीं कह सकता कि एक व्यक्ति के जीवन में पैसा का ना होना, एक जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति, जैसे कि गरीब एक व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है, जब उसके पास धन नहीं होता तो बहुत वह असहाय हो जाता है। और जिसके पास धन होता है वह जब मन चाहे, जैसा चाहे वैसा खाता है, पीता है, पहनता है, घूमता है, अच्छी अच्छी चीजों का। और तो इस चीज का मैं कभी भी एक तरफा नहीं लेता कि पैसा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन उस पैसे के अहंकार में आकर अगर तुम ब्रह्म को ही, प्रकृति को ही तुमने कुछ ना समझा, खुद को ही ब्रह्म समझ लिया, खुद को ही तुमने अहंकार में आकर तुमने खुद को ब्रह्म, भगवान जैसा औदा देने लगे, भगवान समझने लगे। भगवान का अर्थ यानी कि मैं जिस भगवान को मानता हूं वह अलग बात है, एक अलग बात हो जाएगी। खैर, हम अभी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक पर ही लेके चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि समय सीमित। हम में से एक व्यक्ति जिसका नाम आदित्य है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है हम में से कोई जिसका नाम आदित्य है, वह अपनी भाग दौड़ और कॉर्पोरेट जो लाइफ स्टाइल है, उनके टारगेट और कल क्या होगा, उनकी चिंताओं से थक चुका है। बहुत कुछ हो चुका है उसके साथ और थक चुका है। वह कुछ दिनों के लिए बनारस गया और उस व्यक्ति ने, आदित्य नाम के एक व्यक्ति ने, मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर बैठा और एक शाम उसने कई चिताओं को जलते हुए देखा। और जब उस व्यक्ति ने बहुत सारी चिताओं को जलते हुए देखा तो उसके मन में घबराहट पैदा हुई, वह डर गया। उसके अंदर अजीब सी डरावटी बातें आने लगी और वहां पर एक कोई साधु बैठे थे। तो उस व्यक्ति को देखकर उन साधु ने, जो साधु थे, उन्होंने कहा, ये मृत्यु कोई अंत नहीं, ये मृत्यु एक नया प्रारंभ है। और ये चिता जो जल रही है वो तुम्हें 3 चीजें सिखाती हैं एक व्यक्ति को: समय की कीमत, अहंकार का अंत और रिश्तों की कीमत। हमारे जीवन की डेथ अंत नहीं,
जैसे मृत्यु का डर लोगों को क्यों डराता है? क्योंकि यह डर उनको डराता है जिन्होंने जिंदगी को जिया नहीं या वह अपने हिसाब से जी नहीं पाए। अचानक मृत्यु आ जाना एक अलग बात होती, लेकिन जिसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वह मृत्यु के करीब आता जा रहा है, उसे लग रहा है मेरी मृत्यु नजदीक है, तब वह व्यक्ति डरने लगता है। बाहर से चाहे वह कुछ कहे कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन जब मृत्यु करीब होती है तब वह सोचता है कि मेरा परिवार रह गया, मेरा धन रह गया, मेरी संपत्ति, मेरा वहां का मकान, मेरा वहां का घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा ना जाने क्या क्या। क्योंकि इस भौतिक जगत में आके वह चिपक जाता है और फिर जाने का उसका मन नहीं करता। वह कहता है मैं यहीं रह जाऊं। वह अमर होना चाहता है इस दुनिया में। ये दुनिया उसे सत्य नजर आती है। अब मैं नहीं कहता कि ये दुनिया सत्य है या असत्य, मैं नहीं जानता, क्योंकि हम तो अगर देखा जाए, अगर हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो हम इसी को सत्य मानेंगे। हमारे आगे या कहा जाए कि एक नदी है और हम नदी के इस पार खड़े हैं और हमसे कहा जाए कि नदी के उस पार ब्रह्म है, उस ब्रह्म तक पहुंचना है तो आपको तैर के या नाव से जाना पड़ेगा और तब तुम ब्रह्म को पा सकोगे। और तुम कहते हो कि नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं है, जो इस पार ही है वही सब कुछ है, वही स्वर्ग है, वही नरक है और वही मैं आनंदित हूं। जो मैं अपने कर्मों से अच्छा करूंगा तो यही स्वर्ग बना लूंगा और यही नरक, यही सब कुछ है, उस पार कुछ नहीं। ये एक बड़ी बात हो गई कि उस पार ब्रह्म है या नहीं। वह तो जब पता चलेगा जब हम उस नदी को पार करके जाएंगे, चाहे तैर कर जाएं, चाहे नाव से जाएं, चाहे किसी भी प्रकार से जाएं। जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम नहीं जान सकेंगे कि वहां ब्रह्म है या नहीं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये पृथ्वी बहुत कुछ हमें देती है और जब हमें देती है तो हमें इससे बहुत लगाव हो जाता है और हम कभी इसे छोड़ना नहीं चाहते। हम यहीं रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। हमें डर होता है कि अगर मैं चला गया यहां से तो मेरा सब कुछ रह जाएगा, क्योंकि इस पृथ्वी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं अमर होना चाहता हूं, यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा घर। लेकिन हम खुद को नहीं रोक सकते। ये शरीर मिट्टी है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। ये रूह किसी और की है, ये सांसें किसी और की हैं। जब समय पूरा होता है तो ये चली जाती है। हम डेथ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये 3 चीजें सिखाती हैं। समय की कीमत, जब तक हमारे पास समय है हम इस जीवन को आनंदित बना दें। और डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव। क्योंकि जब हम जैसे विचार बनाते हैं, जैसा हम सोचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जैसा हम लगातार सोचते हैं वैसा ही हम करने लगते हैं, वैसा ही घटित होने लगता है। तो अगर आप अच्छा सोचोगे, खैर अच्छा नहीं होगा, मान लिया अच्छा नहीं होगा, लेकिन अच्छा सोचने से इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल तुम जब सकारात्मक हो जाते हो, जब पॉजिटिव हो जाते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है चीजें तुम्हारे हिसाब से चलती हैं, जैसा तुम चाहते हो कि मैं सकारात्मक सोच रहा हूं। तुम्हारा जो सोचने का, जो तुम्हारा काम करने का जो ऊर्जा है तुम्हारी, वह बहुत तेजी से दुगनी हो जाती है और तुम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसको आनंदित कर सकते हो, इस शरीर को। जब नेगेटिव सोचते हो तो तुम एक, कहा जाए तो एक जानवर भी बल्कि पड़ा नहीं रहता। जब नेगेटिव सोचते हो, अगर 24 घंटे हैं तो 24 घंटे जब नेगेटिव सोचते हो आप, तो बहुत कुछ खो देते हो और आप उस आनंद को महसूस नहीं कर पाते और गलत दिशाओं को आप पकड़ लेते हो। जब गलत दिशाएं आप पकड़ लेते हो तो गलत ट्रैक पर जाना, गलत दिशा में जाना आपकी आदत बन जाती है। क्या छोड़ो। दूसरा, अहंकार का अंत। बहुत कुछ तुमने कमाया, बहुत कुछ, लेकिन जब चिता पर आप जाते हो तो वहां तुम्हारा अहंकार खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ छोड़ जाते हो, कुछ नहीं रहता।
मेरे पास जो मैं पहना भी हूं, जो कुछ भी है, सब रह जाए एक पल में। किस चीज का इनका, ना मेरा कुछ था ना मेरा कुछ होगा। मैं बस इस भौतिक जगत में बस खुद को समझने का प्रयास कर। ये जीवन मिला है आनंद के लिए, लेकिन आनंद को महसूस करते करते लोग क्या करते हैं कि गलत दिशा पे जाके बहुत से ऐसे काम करते हैं कि उस चीज को वो आनंद समझ लेते हैं, जबकि वो आनंद नहीं। आनंद वो है जो ब्रह्म को समझने का प्रयास करता है और समझ जाता है ब्रह्म को, वह आनंद महसूस करता है। खैर, अच्छाई और बुराई जो टॉपिक हैं उनको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। उनके ऊपर थोड़ा डीपली बात करूंगा कि लोगों को इस भौतिक जगत में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस हिसाब से हमारे क्या कर्तव्य हैं। वो सारी चीजें हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रिश्तों की कीमत, जो अहमियत है रिश्तों की, वो यही है कि रिश्ते हम जब तक यहाँ हैं तब तक खुशहाल रहें, और जो हमारे रिश्ते हैं, फैमिली हैं, जो जिनसे हमारा कुछ संबंध है भौतिक जगत में, कोई क्रोध ना करें, लोभ ना करें, बेईमानी ना करें। रिश्तों में कभी छल ना करें। लोग छल करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं और पूरी जिंदगी अपने आप को चतुर चालाक समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूं, बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैंने सबको जीता है, सबको हराया। तुमने किसी को नहीं जीता, तुमने अपने कर्मों का घड़ा भरा है। बस सही समय आने पर उसका भी अंत होता है, जैसे मृत्यु का। मृत्यु, मैंने बोला था मृत्यु अंत नहीं प्रारंभ है, लेकिन उस व्यक्ति का अंत होता है, उस व्यक्ति के विचारों का अंत होता है, उस व्यक्ति के अहंकार का अंत होता है, उस व्यक्ति का अंत होता है। लेकिन उस व्यक्ति में जो सद्पुरुष बैठा हुआ है उसका अंत नहीं। आज के लिए बस इतना ही, और आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें और इस कमेंट बॉक्स में अपने अपने प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न है वह जरूर लिखें, और जो भी आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आप जानते हो समझते हो वह आप वो भी लिख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।